तो नमस्ते बहन भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में कहना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं इम्फेटिक क्लास और अब आप सुनेंगे इतिहास की आवाज़ में। आज का जो मैं लेकर आया हूँ वीडियो हिंदी का वीडियो है और हिंदी में आपका 13 पूरा चैप्टर है। हिंदी बुक जो है आपका दिगंत बुक है ना, उसमें आपका 13 चैप्टर है और ये चैप्टर का नाम आपका इस प्रकार है। ठीक है, बातचीत उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, ओ सदानीरा, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरिच और शिक्षा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताएंगे आप बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? ये कहानी है, निबंध है, भाषण है, आत्मकथा है या डायरी है? या आपसे पूछता है उसने कहा था क्या है? भाषण है, डायरी है, निबंध है या कहानी है? या आपसे पूछता है रोज चैप्टर क्या है? ये कहानी है या डायरी है, आत्मकथा है या निबंध है? आप कितना भी पढ़ के जाते हैं यहाँ पे आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपने वो चैप्टर के बारे में अच्छा से पता नहीं किया था कि ये कहानी है या निबंध है, सीधे उसको पढ़ लिए। लेकिन आज आपका एक वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा और एग्जाम में खूब पूछता है कि ये चैप्टर क्या है, कहानी है, एकांकी है, निबंध है। ठीक है, बस एक वीडियो में मैं इसको कवर करूंगा। तो आप कलम लीजिए, कॉपी लीजिए और तैयार हो जाइए। ठीक है, तो ये तो आपका चैप्टर का नाम है। मेरा ट्रिक जो है इधर है, ये ट्रिक है। ये ट्रिक का नाम क्या है? रोजी उससे तिरछी नजरों से कहानी कहती थी। हाँ, ट्रिक है, ये ट्रिक है, कोई गाना का कोई लाइन नहीं है। रोजी नाम की एक लड़की है, उससे तिरछी नजरों से कहानी कहती थी। ठीक है, तो रोजी से रोज चैप्टर हो जाएगा और उससे से उसने कहा था चैप्टर हो जाएगा और तिरछी से तिरछ हो जाएगा। एक मिनट सुनेंगे प्लीज। आप देख रहे हैं रोजी से रोज, तो रोज यहां लिखा हुआ है ना, रोज रोज लिखा हुआ है। ठीक है, उससे से क्या हो जाएगा? उसने कहा था, उसने कहा था यहां लिखा हुआ है। हाँ है, बिल्कुल है। तिरछी से क्या हो जाएगा? तिरछ हो जाएगा। तिरछ जो चैप्टर है आपका यहाँ है। तो बोलना हम ये चाह रहे हैं कि रोजी उससे तिरछी नजरों से कहानी करती थी, तो रोजी से रोज और उससे से उसने कहा था और तिरछी से क्या हो जाएगा? तिरछ। ये सब क्या है? कहानी है। हाँ, तो अब पता चल गया है कि रोज चैप्टर उसने कहा था और त्रिच ये क्या है? कहानी है। एग्जाम में अगर आपका आता है कि रोजी जो है ये ट्रिक है, तो रोज और उसने कहा था और त्रिच क्या है? ये आपका कहानी है। तो ये 3 चैप्टर आप याद रखेंगे, उसका नाम है रोज, उसने कहा था और त्रिच। अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। देखा जाए प्लीज। अगला है नारी की बातचीत सदा गीत और लेख का निबंध होता है। ये ट्रिक है, मैंने कुछ ऐसा गाना का ये लाइन नहीं है, ये ट्रिक है। ये ट्रिक से आपको पता चलेगा कि अब आगे क्या होने वाला है, ये चैप्टर का आखिर नाम क्या रखागा। एक बार फिर से देखेंगे प्लीज। नारी की बातचीत सदा गीत और लेख का निबंध होता है। तो नारी से हमको याद आया अर्धनारीश्वर। नारी आखिर इसमें वर्ड आ रहा है ना, अर्धनारीश्वर, नारीश्वर। ठीक है, तो नारी से क्या हम याद रखेंगे? अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर आपका कहीं लिखा होगा, देख लीजिएगा। हाँ, यहां है ना। बातचीत से क्या हो जाएगा? बातचीत, यहां लिखा हुआ है बातचीत। ठीक है, अगला है सदा से क्या हो जाएगा? सदानीरा। चैप्टर का नाम है ओ सदानीरा होगा, देखिएगा। हाँ, ओ सदानीरा, तो आप ओ लगा दीजिए। ओ सदा नीरा। सदा से क्या रखेंगे याद? ओ सदा नीरा। अगला है गीत से क्या याद रखेंगे? प्रगीत और समाज। क्या याद रखेंगे? प्रगीत और समाज। देखेंगे प्लीज, प्रगीत और समाज आपका यहां है। ठीक है, प्रगीत और समाज। अगला है लेख से याद रखेंगे, एक लेख और एक पत्र। लेख से हम लोग क्या याद रखेंगे? एक लेख और एक पत्र। क्या लिखा हुआ है? हाँ, यहां लिखा हुआ है एक लेख और एक पत्र। बस अब कंप्लीट हुआ आपका। देखिए प्लीज, नारी से अर्धनारीश्वर। ठीक है, बातचीत से बातचीत, सदा से ओ सदानीरा, गीत से प्रगीत और समाज और लेख से एक लेख और एक पत्र। ये पूरा का पूरा क्या है? आपका निबंध है। अब क्लियर हो गया है।
इतना जो आपका जो चैप्टर जो है ये सब पूरा का पूरा क्या निबंध है, ठीक है। और इतना जो आपका जो लिखा हुआ है ये क्या कहानी है, लास्ट में कहानी आ रहा है और यह निबंध आ रहा है। इतना हमको याद हो गया ट्रिक से। अब बच गया जो, अब जो भी बच गया, क्या बच गया देखिए तो, भाषण। भाषण में क्या है, संपूर्ण क्रांति। उसके बाद सिपाही की मां एकांकी, ठीक। 2 जूठन आत्मकथा। 3 और हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी। और शिक्षा क्या, संभाषण। ये 5 का मैंने ट्रिक नहीं बताया है, बाद बाकी सबका मैंने ट्रिक बता दिया है, ठीक है। तो 5 को हम ऐसे आपको याद करवा देते हैं। ये तो ट्रिक आप लिख लीजिएगा, एक बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, संपूर्ण क्रांति। जब भी क्रांति का बात आएगा तो भाषण का बात आएगा। जहां भी क्रांति होगा, ठीक है, कहीं भी कोई भी चीज के लिए क्रांति कर रहे हैं, गांधी जी है ना क्रांति किए, ठीक है, आंदोलन किए, तो कहीं ना कहीं भाषण दिए होंगे। तो क्रांति करेगा तो भाषण देना पड़ेगा। तो आपसे पूछ देगा कोई भी, बताइए संपूर्ण क्रांति क्या है, तो भाषण है। याद हो गया, संपूर्ण क्रांति चैप्टर क्या है, कहानी नहीं है, भाषण है, ठीक है। आगे ये सब अपने से भर लीजिएगा, आप लोग इसमें से देख के भर लीजिएगा कौन कहानी है कौन निबंध है, अपने से आप लोग भर लीजिए इसको, ठीक है ना। हम अभी इसी जो बचिए इसको लिखते रहे। अगला है सिपाही की मां। अच्छा बताइए तो, सिपाही की मां कहानी जब पढ़िएगा ना तो पता चलेगा कि सिपाही की मां कहानी में मां का एक ही बेटा है, मां का एक बेटा है, और वो भी एक बेटा गया हुआ है जंग पे लड़ने के लिए, मोर्चे पर गया हुआ है, एक बेटा है। तो एक से एकांकी हमको याद रखेंगे। एक से हम क्या याद रखेंगे, एकांकी। तो पूछेगा सिपाही की मां कहानी है कि एकांकी है कि निबंध है, तो आप क्या बोलिएगा, एकांकी है। सिपाही की मां क्या है, कहानी है, निबंध है कि एकांकी है, क्या बोलिएगा, एकांकी है, ठीक है। और पूछेगा संपूर्ण क्रांति क्या है, तो भाषण है। अगला जूठन। जूठन क्या है, आत्मकथा है। इसको कैसे याद रखेंगे, जूठन। मान लीजिए कभी किसी का जूठा खा लिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आदमी का आत्मकथा हो जाता है। देखो ना यार, आज से जूठा नहीं खाया है, हमको जूठा खिला दिया हमको, ठीक है, जबरदस्ती खिला दिया वो, है ना। तो वो आप बात जाकर किसी को बताते नहीं, देखो ना उसका जूठा खा लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, आत्मकथा होता है, ठीक है। किसी पर किसी को इंसल्ट हो जाता है तो वो अपने पर लोग कि ये बात जो है कोई दूसरा आदमी नहीं जाने, ये मेरा आत्मकथा है भाई, जूठा खा लिया उसका, ठीक है। तो जूठन से क्या याद आएगा, आत्मकथा। जूठन क्या है, आत्मकथा है, ठीक है। तो पूछेगा एग्जाम में कि जूठन चैप्टर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, आत्मकथा है। अगला शिक्षा। शिक्षा क्या है, सुनिए, शिक्षा क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये डायरी है, क्या है, डायरी है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, डायरी है। इसको याद ऐसे रखेंगे, डायरी जब भी लिखना होता है तो आप लोग अकेला में लिखते हैं। जैसे डायरी लिख रहे हैं अपने बारे में या किसी के बारे में, घर में कोई बच्चा उच्चा आ गया, वहां पर हम लिख रहे हैं, अगर कोई छोटा कोई बच्चा आ गया तो हम लोग क्या कहते हैं, ए जाओ अकेले हमको छोड़ दो, लिखना है हमको डायरी, ठीक है। तो डायरी लिखते हैं, तो अकेला अकेला बैठ के लिखते हैं, तो होता गया हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेलापन आ गया तो क्या हो जाएगा, वो डायरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो डायरी हो जाएगा। याद हो गया, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, डायरी है, याद हो गया। शिक्षा। शिक्षा क्या है, संभाषण है। देखिए घबराना नहीं है, संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है, और शिक्षा क्या है, संभाषण है। बस याद हो गया, शिक्षा तो एक ही हुआ है, संभाषण, संभाषण वर्ड आपका एक ही बार आया है, तो याद रहेगा ना जी। शिक्षा क्या है, संभाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, डायरी है। जूठन क्या है, आत्मकथा है, जूठा खा लिए थे। सिपाही की मां क्या है, एकांकी है, एक बेटा है, ठीक है। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। हे 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 ओहो ओहो, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। YouTube का सबसे बढ़िया चैनल आप सब के लिए एम्फैटिक क्लास, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच।